नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और आप देख रहे हैं हमारा इस खास प्रोग्राम में नोएडा शहर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि नोएडा शहर की स्थापना कैसे हुई और जो हम नोएडा कहते हैं उसके शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे एक नेता की चाहत ने नोएडा शहर को बसा दिया था। साल 1976 की उस दौर में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, हजारों लोग जेल में बंद थे और सारे देश में प्रशासनिक हनक के जोर पर मीसा कानून की गिरफ्तारियां हो रही थी। आपातकाल के उस दौर में संजय गांधी यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के साथ लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। विमान दिल्ली की सीमा में दाखिल होता उससे पहले संजय का दिल्ली के बाहर यमुना के किनारे खेतों का इलाका दिखाई दिया। खिड़की से झांकते हुए संजय गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को औद्योगिक विकास के एक शहर बसाने का आइडिया दिया। कहा जाता है कि इसी प्रस्ताव पर तत्कालीन तिवारी सरकार ने सहमति दे दी और फिर अप्रैल 1976 में नोएडा की स्थापना के लिए एक प्राधिकरण बना दिया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए संजय गांधी एक ऐसा क्षेत्र चाहते थे जहां पर दिल्ली में लगाई गई सारी यूनिट्स को शिफ्ट किया जा सके। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त शीर्ष पद पर रहे एक अफसर कहते हैं कि जब एनडी तिवारी को यह प्रस्ताव दिया गया तो दिल्ली के तमाम इलाकों में फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा था। दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों से लेकर बाहरी इलाकों तक में तमाम औद्योगिक इकाइयों को लगाया गया था। संजय गांधी की मंशा थी कि अगर इन्हें किसी बाहरी इलाके में शिफ्ट किया जाए तो इससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो सकेगा और यहाँ के कई इलाके भी खाली हो जाएगी। संजय गांधी और तिवारी की जिस यात्रा में नोएडा का प्लान बना उसमें संजय ने यमुना के इस पार के इलाके को देखा था। नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें उस वक्त न्यू दिल्ली तिवारी कहा जाता था, वो दिल्ली के हर आदेश को तामील शब्द कराते थे। वहीं आपातकाल के उस दौर में भी संजय की हनक ऐसी थी कि उनका प्रस्ताव भी किसी आदेश जैसा ही था। दिल्ली और वर्तमान नोएडा के इस हिस्से में खेती की जमीन पर एक औद्योगिक शहर बनाने का प्लान तैयार होने लगा। लखनऊ का फाइलों में नोएडा की नींव रखी गई और फिर 17 अप्रैल 1976 को एक ऑर्डिनेंस के रूप में यूपी सरकार की कैबिनेट ने यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 1976 को मंजूरी दे दी। नोएडा बनाने के लिए उस वक्त सरकार की जल्दी कितनी थी, इसे इससे समझा जा सकता है कि उस वक्त इसे शहर के गठन के लिए सरकार ने लैंड एक्विजिशन लॉ यानी भूमि अधिग्रहण कानून की अर्जेंसी क्लॉज को यहां पर लागू कर दिया था। शुरुआती तौर पर गाजियाबाद और बुलंदशहर के तमाम हिस्से अधिग्रहण किए जाने लगे। आज जिस हिस्से में नोएडा का सेक्टर 12 से लेकर 22 है उसे लेबर चौक कहा जाता है। वहां के इलाके अधिग्रहण की सूची में सबसे पहले आए। चौड़ी, रघुनाथपुर, निठारी समेत तमाम हिस्सों का अधिग्रहण शुरू हुआ और सरकार पर कई इलाकों में जबरन जमीन कब्जाने के आरोप भी लगे। किसानों का कहना था कि सरकार ने उनसे जो जमीन ली उसके लिए प्रति गज 3 से 4 रुपए का रेट दिया गया। इन फैसलों का विरोध भी शुरू हुआ और कई किसानों ने जमीन देने और मुआवजा लेने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लेकर चले गए। 1976 में प्रशासनिक अस्तित्व में आए नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसकी पूरी जनगणना में जब क्लियर हुआ तो इसकी कुल आबादी 6,37,000 थी। इसमें 3,49,000 पुरुष और करीब 2,87,000 महिलाएं हैं। नोएडा का आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय यहां ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 1976 से अब तक 80 गांव के जिले नोएडा का दायरे में आ चुके हैं। अब बढ़ने वाला भी है 80 गांव के साथ। दादरी से लेकर खुर्जा के बीच नोएडा का विस्तार किया जाएगा। यहां पर रेलवे लाइनें और जीटी रोड के बीच के 80 और गांव नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी शासन की तरफ से शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे के इन 80 गांव में अब तक दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने की तैयारी थी।
इसकी जिम्मेदारी यूपी सीडा को दी गई थी। स्थापना के बाद से अब तक नोएडा अथॉरिटी का 80 गांव का कार्य क्षेत्र है। अब 80 और गांव शासन में नोएडा अथॉरिटी के एरिया में शामिल करा दिया गया है। इस तरह नोएडा अथॉरिटी का दायरा अब 160 गांव का हो जाएगा। नए शामिल होने वाले इन गांवों में 60 गांव बुलंदशहर के हैं, तो वहीं 20 गांव गौतम बुद्ध नगर के हैं। इसके साथ ही नोएडा का विस्तार हो जाएगा और इसी में योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी परियोजना फिल्म सिटी बनाने का भी है। तो ये रहा नोएडा का इतिहास, आपने देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आप कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। खबरें अभी तक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए खबरें अभी तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.